नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवकांचक। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम आज एक नया विषय लेके आए हैं जिसमें शायद कोई भी आज तक वीडियो नहीं बना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आएगा, मनोरंजन से भरपूर भी रहेगा क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आप देखिए और इसके बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय दीदी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। जैसा कि दीपक जी ने भी कहा है कि वस्त्र एवं वेशभूषा या ड्रेस ये हमारे लिए अत्यंत रोचक विषय है। इस पे शोध और अनुसंधान हालांकि हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ तक कि हमारे पुराने शास्त्रों में भी इस विषय में बहुत चर्चा है। लेकिन आजकल इसका जो प्रचार है ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो मेरे पास एक आर्टिकल था जो मैंने बहुत पहले लिखा था और पुराने ग्रंथों से ही लिए हुए हैं ये विचार। तो ये इसमें विशेष रूप से ये बताया गया था कि किस नक्षत्र में वस्त्र पहनने से आपको क्या फल प्रदान मिलता है, ये विशेष रूप से था। तो हालांकि वस्त्र और वेशभूषा जो है हमें हमेशा लोगों से अलग बनाते हैं। जब हम किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में कहीं जाते हैं तो हमेशा हमें लोगों से अलग करते हैं। खाना हम जो है अपने स्वयं को खुश करने के लिए खाते हैं, लेकिन वस्त्र जो है दूसरों के लिए पहना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमें वस्त्र पहने देखकर दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं, या वो सोचते हैं कि इन्होंने वस्त्रों का चयन बहुत अच्छा किया है या नहीं किया है। वो हंस भी सकते हैं या आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। जरूरी नहीं है कि हम फैशन में सबसे आगे रहें या पीछे रहें, लेकिन हमें आरामदायक, अच्छे दिखने वाले और सामान्य अनुकूल, वातावरण के अनुकूल सामान्य मूल्य वाले ही वस्त्र अधिकतर पहनने चाहिए। केवल मूर्ख लोग ही महंगे और नए नए फैशन वाले वस्त्र पहनकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति को अतिवादिता से सदैव बचना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है ना। और सफाई और स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। बाहर के लोग किस प्रकार हम वस्त्र पहनते हैं ये हमें देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते हम किस प्रकार रहते हैं और क्या खाते हैं। जैसे हम इत्र, सुगंध, श्रृंगार सामग्री इस प्रकार चुनाव करते हैं कि दूसरों को प्रभावित कर सके। उनका महंगा होना आवश्यक नहीं है और जरूरी नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक चलें ताकि लोग आपसे प्रेरणा लें, ऐसा नहीं है। मतलब रत्न और फूल भी हम पहनते हैं ताकि हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर सके। तो एक तो देखिए इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो हम वस्त्र किस दिन पहने, कौन से नक्षत्र वाले दिन पहने, और एक दिन वार आता है, और एक ये विचारधारा है कि हमारी लग्न के हिसाब से कौन सा वस्त्र हमें सूट करेगा, लग्न या राशि, इन दोनों के हिसाब से उन्हीं वस्त्रों का चुनाव हम कर सकते हैं। उसमें तो लिमिटेड है, लेकिन हम किस नक्षत्र के दिन वस्त्र पहने जिससे हमें फायदा हो या नुकसान हो, या ये हमारे लिए क्योंकि रंग जो है वो ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं। भाग्यशाली रंगों के वस्त्र ही हमें अच्छे सुख, शांति और आनंद दे। प्रत्येक लग्न और राशि वाले जातकों को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि नया वस्त्र पहनने के लिए कौन सा दिन या कौन सा नक्षत्र शुभ है कि जब वो पहली बार उसको पहन रहे हैं। कोई भी वस्तु कभी भी खरीद सकता है, लेकिन उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अवश्य देखा जाना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। तो अब इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे 27 नक्षत्रों पर कि कौन कौन से नक्षत्र जिस दिन विशेष रूप से हम वस्त्र या कोई नई वस्तु वो हमारे लिए किस प्रकार के फल देते हैं। जैसे सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र आता है। अश्विनी नक्षत्र जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा हो तब यदि नया वस्त्र पहना जाता है तो व्यक्ति को सदैव नई नई ड्रेसेस मिलती रहती हैं। ये अश्विनी नक्षत्र। दूसरा भरणी नक्षत्र आता है। यदि भरणी नक्षत्र वाले दिन नया वस्त्र पहने तो वह वस्त्र ऐसा देखा गया है कि वह चोरी हो जाता है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। कृतिका नक्षत्र वाले दिन यदि नया वस्त्र पहना जाता है तो वह जल सकता है, जलने की संभावना।
चौथा नक्षत्र आता है रोहिणी। यदि रोहिणी नक्षत्र वाले दिन नया वस्त्र पहना जाता है तो वो धन में वृद्धि। पांचवा नक्षत्र आता है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र में यदि कोई वस्त्र पहना जाता है तो उसे चूहों द्वारा काटे जाने का भय रहता है, चूहा कुतर सकता है। छठा नक्षत्र आता है आद्रा। आद्रा नक्षत्र वाले दिन यदि वस्त्र पहना जाता है तो धन की हानि। सातवां नक्षत्र आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र वाले दिन यदि हम नया वस्त्र पहनते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, सब सामान्य। आठवां नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र वाले दिन धन समृद्धि में वृद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में भी पुष्य नक्षत्र और विशेष रूप से गुरु पुष्य को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो पुष्य नक्षत्र है, हालांकि वो कहने को शनि का है, लेकिन वो हमें नए वस्त्र या नई वस्तुओं के लिए लाभदायक। नवा नक्षत्र आता है अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन पहने गए वस्त्र नष्ट हो जाते। 10वां नक्षत्र आता है मघा। इस दिन नया वस्त्र पहनने से जीवन को खतरा, ये सबसे बुरा है, लाइफ डेथ, लाइफ को खतरा रहता है। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। इस दिन वस्त्र पहनने से सरकार की तरफ से अनेक परेशानियां। 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करने से आमदनी बढ़ती है और स्वास्थ्य भी अच्छा है। 13वां नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र हमें सफलता देता है। 14वां नक्षत्र है चित्रा। चित्रा नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करने से और नए नए वस्त्र मिलते हैं। 15वां नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करने वालों को उच्च कोटि का भोजन मिलता है, ये भोजन से जुड़ा। 16वां नक्षत्र है विशाखा। विशाखा नक्षत्र लोकप्रियता में वृद्धि करता है। यदि हम उस दिन वस्त्र पहनते हैं तो लोकप्रियता में वृद्धि होती है। 17वां नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र में नए वस्त्र पहनने से सामाजिक सफलता मिलती है और दोस्ती बनी रहती है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पेंशन। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले दिन नए वस्त्र पहनने से हानि। 19वां नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के दिन पहने गए जो वस्त्र होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि धोबी उन्हें खो देता है या पानी में बह जाते हैं। पुराने जमाने में तो नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे ही धोबी लोग वस्त्र धोने जाते थे, तो धोबी द्वारा खो दिए जाते या पानी में बह जाते। 20वां नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा। इसमें नए वस्त्र पहनने से स्वास्थ्य की हानि। 21वां नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़। इसमें नए वस्त्र पहनने से गरिष्ठ भोजन मिलता है, मतलब हेल्दी फूड जिसमें घी तेल का अच्छा प्रयोग हो, मिर्च मसाले का अच्छा प्रयोग। 22वां नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र में नए वस्त्रों से आंखों की समस्या आती है यदि हम नए वस्त्र धारण करते हैं उसमें। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र में नए वस्त्र पहनने से खेतों की फसल, यदि आप खेती किसानी करते हैं तो फसल अच्छी होती है। 24वां नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करने से जहर दिए जाने का खतरा है, पॉइजन दिया जा सकता है या खाने में कोई ऐसी वस्तु दी जा सकती है जिससे आपको हानि हो। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा। इसमें नए वस्त्र पहनने से पानी का भय है, पानी में डूबने का या पानी में किसी भी तरह से पानी से हानि। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा। इस नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करने पर संतान प्राप्ति होती है। हालांकि उसके लिए और कुंडली में भी योग देखे जाते हैं, और जिनके संतान न हो रही हो वे इसका विशेष ध्यान रखें, तो उन्हें सफलता मिल सकती है संतान। 27वां और अंतिम नक्षत्र है रेवती। इस दिन नए वस्त्र पहनने से व्यक्ति और धनी होता है तथा और रत्न खरीदता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हम अगर 9 के 9 ग्रहों के बारे में एक निष्कर्ष निकालें कि भाई किसके नक्षत्र कौन से अच्छे हैं वस्त्र, नए वस्त्र पहनने के हिसाब से, तो केतु के नक्षत्रों में अश्विनी अच्छा है, मघा और मूल खराब है। शुक्र के नक्षत्र तीनों खराब माने गए हैं, सोचिए, जबकि शुक्र पहनने ओढ़ने और इन सब का बहुत शौकीन माना गया है और कारक भी है। सूर्य के नक्षत्र में कृतिका खराब है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा अच्छे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी और हस्त अच्छे हैं, श्रवण नक्षत्र ठीक नहीं। मंगल के मृगशिरा खराब है, चित्रा और धनिष्ठा अच्छे। राहु के नक्षत्रों में आद्रा और शतभिषा दोनों खराब हैं, केवल स्वाति नक्षत्र अच्छा माना।
गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा अच्छे हैं, पूर्वा भाद्रपदा अच्छा नहीं। शनि के तीनों नक्षत्र अच्छे, शुक्र के तीनों नक्षत्र खराब हैं और शनि के तीनों नक्षत्र अच्छे हैं। बुध के अश्लेषा ज्येष्ठा खराब है और केवल रेवती जो है वो अच्छा है। तो ये तो हुई हमारे नए वस्त्र पहनने के दिन नक्षत्र विशेष की बात। अब हम जो हमारा भाग 2 में जो हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से कलर सूटेबल हैं, किन किन कलर्स के वस्त्र हम पहने, किन किन रंगों के पहने, और वो भी लग्न के हिसाब से अगर यदि हम पहनते हैं। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमने सबसे शॉर्ट वे कर लिया है वार, प्रत्येक वार को प्रत्येक ग्रह दिया हुआ है और उसके हिसाब से उनको रंग भी दिए हुए हैं। तो उसी के हिसाब से चुनकर वस्त्र पहनने से भी हमें हमारे मन की शंका मिटाने में आसानी रहती है, जिनका वहम रहता है ना वो समाप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मनोरंजक वीडियो है, मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगेगा सुनने में। और कई ऐसे भ्रम हैं जो टूटेंगे कि शुक्र बहुत ही अच्छा है और शनि बहुत ही खराब है। इस प्रकार की जो कल्पना लेके कई बार लोग ग्रह के बारे में विचार बना लेते हैं, उससे बाहर आ जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, मैं लगभग सभी आपकी जितनी रिकॉर्डिंग होती है, मेरा जो कलर होता है येलो ही होता है, क्योंकि हम थर्सडे को करते हैं। जी हाँ, मैं भी तो कोशिश ये करती हूँ। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि आज के दिन जो है आपके साथ जब रिकॉर्डिंग में बैठूं तो इस कलर का ध्यान रखे जी करूं। बिल्कुल, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सार्थक और अच्छा उपयोगी वीडियो है, आशा करता हूँ ये आप सबको पसंद आएगा। उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आप उनको डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी के दूसरे भाग के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।